नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। अपना और अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। यदि फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करें। इससे अगर कुछ भी नहीं हुआ तो थोड़ी पॉजिटिविटी तो आपको मिलेगी ही, जिससे कि आपको उस परेशानी को सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल, 5 लड़के तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। इनमें से लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये खर्च किए हों तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले लड़के कितने हैं? 5। तो बॉयज़ कितने हैं? 5। और गर्ल्स कितनी हैं? 3। तो इन सभी की जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 8। और इन सभी ने औसतन कितने रुपए खर्च किए हैं? 120। तो सारे पैसे कितने हो गए? ये 960 रुपये इन्होंने सबने मिलकर खर्च कर दिए। अब इसमें बॉयज़ का जो औसतन खर्च है वो कितना है? 150। जो बॉयज़ का औसतन खर्च, जो 5 लड़के हैं इनका जो औसतन खर्च है कितना है? वो 150 है। 150। तो ये कितना हो गया? 750 रुपये इनका खर्च हो चुका है। 750। अब हमें इसमें क्या पूछा है? लड़कियों का औसत खर्च पूछा है। तो इसको निकालने के लिए हमें जो कुल औसत खर्च है 960 रुपये, कुल खर्च से लड़कों का जो खर्च है 750 रुपये वो घटा देना है, जिससे क्या होगा? जो बाकी खर्च होगा वो लड़कियों का बच जाएगा। तो कितना हुआ ये? 1 और 2, 210 रुपये। तो अब गर्ल्स का जो औसत खर्च है इसको निकालने के लिए हम इस 210 को जो लड़कियों की संख्या है यानी कि 3, इससे भाग कर देंगे। तो कितना आया? ये 70 रुपये प्रत्येक लड़की ने खर्च किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? 4। चलिए देख लेते हैं इसे ऑप्शन की सहायता से कैसे करते हैं। कितने लड़के थे और लड़कियां थी? बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं? 5 और 3 यानी कि 8 हैं। अब इन्होंने जो औसतन खर्च किया है वो कितना है? औसतन खर्च है इनका 120। तो कुल जो खर्च है वो 960 रुपये है। अब लड़कों का जो औसतन खर्च है, 5 लड़कों का जो औसतन खर्च है वो कितना है? 150। तो कितना हो गया ये? 750। अब इसे 960 से घटा देंगे तो कितना बचा? 210 बच जाएगा। 750 को अगर हम 960 से घटाएंगे तो बचेगा 210। 210। अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 3। अब हमें इस 3 की किस संख्या से गुणा करें कि हमें संख्या 210 प्राप्त हो जाए? तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन 4 है, जो कि हमें 70 से 3 की गुणा करने पर 210 प्राप्त हो सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल था यह भी। 6 मेज और 12 कुर्सियाँ 8100 रुपये में खरीदे गए। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपये हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है? तो इसमें टेबल्स कितनी हैं? टेबल्स और क्या है? चेयर्स। तो टेबल्स कितनी हैं? 6 और चेयर्स कितनी हैं? 12। अब हम देखते हैं कि इन सभी को कितने रुपए में ख़रीदा गया है। तो वो 8100 रुपये में ख़रीदा गया है।
यह क्या हो गई, इनकी कीमत हो गई 8100 रुपये कुल। अब दे रखा है इसमें कि एक मेज का जो औसत मूल्य है वो कितना है, 750। तो मेज़ों की संख्या कितनी है, 6। इस 750 की अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या है, 600, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 4500। तो यह 4500 क्या है, टेबल्स का मूल्य है, जो कि 6 टेबल्स का मूल्य। एक टेबल की कीमत कितनी है, 750, और 6 टेबल की कितनी हो गई, 4500। अब हम 8100 में से इस 4500 को अगर घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, 12 कुर्सियों की कीमत पता चल जाएगी। तो 0 0 6 और 3, 3600 रुपये। यह क्या प्राप्त हुआ हमें, यह प्राप्त हुआ हमें 12 कुर्सियों की कीमत। तो अब हमें इनका औसत निकालना है, तो हम इस 3600 को कुर्सियों की जो संख्या दे रखी है इससे भाग कर देंगे तो हमें कुर्सियों का कीमत का जो औसत है वो पता चल जाएगा। तो कितना हो गया, 300 रुपये। 300 रुपये की एक कुर्सी ली गई है, इसका औसत 300 रुपये औसत मूल्य है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यह भी। 5 परीक्षणों का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाता है तो इनका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार c का मान कितना है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके लिए 5c यानी कि 22 इंटू 5 माइनस 20 इंटू, तो 22 पंजे 110। यह कितना औसत था, 22 हो गया था, उसको आगे लिख दिया गया है बस, और कुछ नहीं है। इसमें से अगर हम 100 को घटा देंगे तो कितना बचा, 10। अब c का मान निकालना है। तो प्रेक्षण कितने हैं, 5। तो इसको अब हम 10 को 5 से भाग कर देंगे तो c का जो मान आया वो कितना है, 2। यही हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। किसी परीक्षा में 9 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं, जबकि सारे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। पहले कितने विद्यार्थी हैं, 9 विद्यार्थियों ने कितने अंक लिए हैं, 51। तो इनका जो औसत अंक आएंगे 51 है, तो इनका जो कुल टोटल आएगा वो 459 है। और जो बाकी 9 विद्यार्थी हैं इन्होंने कितने, इनका जो औसत है वो 68 है। तो कितना हो गया टोटल इनका, 2 और 61। तो इसका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 1071।
1071 क्या हो गया? यह हो गया 18 स्टूडेंट्स का टोटल। इन 18 स्टूडेंट्स ने जो अपने अंक लिए हैं, इनका टोटल हो गया 1071। अब इसमें पूछा क्या? पूरे 18 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत पूछा है। तो इस 1071 को हम, यह स्टूडेंट्स है, कभी कोई 5 समझ ले, इस 1071 को हम अगर 18 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। 18 पंजे 90, बचे 17 हो गए 171, और 18 नम्मा 162, बचे 9 हो गए 90, और 18 पंजे 90। तो इन 18 विद्यार्थियों के द्वारा जो प्राप्त किए गए अंकों का औसत है वो कितना है? 59.5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न था। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 42 किलो है। यदि उसी नाव और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 55 किलोग्राम है तो उस नाव का भार ज्ञात कीजिए। तो उस नाव में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5। 5 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो कितना है? 42 किलो। बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती है, सवाल तो लगभग वही होते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210 क्या है? यह है 5 व्यक्तियों का टोटल भार है। अब क्या दे रखा है? अब दे रखा है कि एक नाव जो है, इसमें अब नाव का भी वजन शामिल कर लिया गया है। तो कितनी चीज़ हो गई? अब 6 हो गई। और वजन का जो औसत है वो भी बढ़ चुका है पहले से। तो कितना हो गया? 55 किलो। तो इनका जो कुल हो गया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। अब यह 330 हो गया नाव और आदमी जो बैठे हैं उसमें 5, उनका कुल वजन। अब हम इस 330 में से यदि आदमियों का भार जो 210 है इसको निकाल देंगे तो हमें नाव का भार मिल जाएगा। तो कितना है ये? 120 किलो। 120 किलो क्या है? ये नाव का भार है। यही हमारा आंसर भी होगा, 120 किलो, जो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी अच्छा क्वेश्चन था। 2, 2, 5 और 8 द्वारा बनी महत्तम मतलब सबसे बड़ी और लघुत्तम यानी कि सबसे छोटी 4 अंक के संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। चलिए देख लेते हैं कैसे हो सकता है ये। तो 2, 2 और 5 द्वारा सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है? वह संख्या बन सकती है 8, 5, 2 और 2। और सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है? वो बन सकती है 2, 2, 5 और 8। इन 4 संख्याओं से इससे छोटी या बड़ी कोई संख्या नहीं बन सकती। तो चलिए देख लेते हैं अब इसे कैसे करना है। अब हम इनको अगर योग कर लेते हैं तो 8 और 2 10, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 2 7 और 8 और 2 10। अब 10,780 को 10,780 को यदि हम 2 से भाग कर दें, क्योंकि क्या है, ऐसी 2 ही संख्याएं बन सकती हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, तो हमें जो प्राप्त होगा वही इसका औसत हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, बचा 1 हो गया 18, 2 नम 18 और 0। तो 5390 इसका औसत
हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए कितना अच्छा सवाल था यह, सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया गया है और कोई बड़ी बात नहीं है इस सवाल में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10, 14, 16, x, 26 और 28 का औसत 19 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, इन सब का औसत दे रखा है, तो इस औसत को हम यहाँ लिख लेते हैं। और 10 + 14 + 14 + 16 + x, इस x को ऐसे ही लिख देते हैं, + 26 + 28, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब कितनी संख्याएं हो गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं हो चुकी हैं। तो 19 × 6 बराबर, तो इन सब का टोटल कर लेते हैं। तो 10, 20, 30 और 20 50 और 20 70, 70 और 6 76 और 4 80 और 6 86 और 8 94, यानी कि 94 + x। अब 19 छक्का 114 - 94, ऐसे ही कर देते हैं सीधा सीधा, बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया? 114 से जब हम 94 घटाएंगे तो 20। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।